हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग अच्छे से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वही प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। आज सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो सभी आपके मैच करने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें हमारे एक के साथ काफ़ी सारे, एक क्वेश्चन में हमारे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाती, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, काफ़ी कुछ हमें क्लियर हो जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ये 77 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। चलिए देखते हैं। इसके अंदर हमें सूची 1 से सूची 2 को मैच करना है। फैलिंग्स परीक्षण दिया गया है इसके अंदर, फैलिंग परीक्षण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फैलिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये जो फैलिंग टेस्ट है ये किसके लिए होता है? तो ये आपके होता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है? रिड्यूसिंग शुगर के लिए कौन सा टेस्ट होता है? फैलिंग्स टेस्ट। और उसके अलावा आता है सेल्वीनाफस परीक्षण, ठीक है। सेल्वीनाफस परीक्षण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में लिखा है सेल्वीनाफस और इंग्लिश में बोलते हैं सेल्वीनाफ टेस्ट। सो ये जो है आपका मिलता है कीटोज शुगर से, ठीक है। कीटोज शुगर के लिए ये टेस्ट होता है। और ज़िल्डाल टेस्ट किसके लिए होता है? ये होता है आपके ज़िल्डाल टेस्ट नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। ज़ेंथोप्रायोटिक जो परीक्षण है, ज़ेंथोप्रोटिक परीक्षण जो है वो किसके लिए होता है? वो है आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड्स और न्यूट्रोप्योसाइड्स, ठीक है। नाइट्रोप्योसाइड परीक्षण जो है वो आपका इसके अंदर आ जाता है सल्फर युक्त एमिनो एसिड्स के लिए। तो सिंपल सी बात है, फैलिंग टेस्ट आपका शुगर, सेल्फिनर परीक्षण जो आपका कीटोज शुगर, ज़िल्डाल परीक्षण नाइट्रोजन, ज़ेंथोप्रायोटिक जो है परीक्षण वो है आपका एमिनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड, और नाइट्रो जो प्रोसाइड परीक्षण है वो आपका जाता है सल्फर युक्त एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, मैच कर दिया है आपके सामने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ। इसमें आपको पोषक तत्व दिए गए हैं और उसकी कमी से होने वाले जो भी लक्षण हैं उनको मैच करना है, ठीक है। तो हमें देखना है फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा होता है। तो फॉलिक एसिड जो है उसकी कमी से आपके होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी को शो करता है। जिंक जो है, जिंक आपके शो करता है काइलोनीचिया, ठीक है। जिंक किसको शो करता है? जिंक शो करता है हाइपोग्यूसिया को, ठीक है। जिंक की कमी से क्या होता है? हाइपोग्यूसिया। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? टिटैनी। और आयोडीन की कमी से आपके होता है मानसिक जो कार्यक्षमता है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन जो है आपके वो जा रहा है चिलोसिस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, होठों के किनारे फट जाना, वो सब चीजें। तो फॉलिक एसिड मेगेलोब्लास्टिक, जिंक जो है हाइपोग्यूसिया, कैल्शियम टिटैनी, आयोडीन मानसिक कार्यक्षमता में कमी, और राइबोफ्लेविन चिलोसिस, ठीक है। तो ये आपको मैच कर दिया गया, आप देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इसमें भी आपको खाद्य पदार्थ जो हैं वो दिए गए हैं, उसके अंदर जो सक्रिय अंश है जिसका संबंध कैंसर के बचाव से है, तो वो चीज आपको मैच करनी है, किसके साथ है, ठीक है। अभी आता है इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स, ठीक है। तो फाइटोकेमिकल्स जो है वो किसके साथ जाता है? ब्रोकली जो है वो फाइटोकेमिकल्स के साथ मैच करता है। इसमें हमें क्या देखना है? खाद्य पदार्थ के उस सक्रिय अंश को जिसका संबंध कैंसर के बचाव से है, ठीक है। तो हमें खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उनका सक्रिय अंश कौन सा है, ठीक है। एक्टिव जो उसका पार्ट है हमें उसकी बात करनी है, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है? तो फाइटोकेमिकल जो ब्रोकली है उसमें होता है। ब्रोकली का जो एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो कौन सा है? फाइटोकेमिकल, जो कि किससे बचाव करते हैं? कैंसर से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अल्फा लिपोइक एसिड, ठीक है। अल्फा लिपोइक एसिड, तो ये जो है आपका करता है आलू के अंदर होता है ये, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। फ्लेवेनॉइड्स, तो फ्लेवेनॉइड्स जो है वो आपके ग्रीन टी में,
ग्लूटाथाइनिन आपके हैं एस्पैरागस, ठीक है, एस्पैरागस में, ठीक है। उसके अलावा सिलेनियम, तो सिलेनियम आपके आ जाता है समुद्री खाद्य पदार्थ की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। फाइटोकेमिकल्स, ब्रोकली मीन्स आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, ब्रोकली का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो है फाइटोकेमिकल, ठीक है। आलू का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है अल्फा लिपिक एसिड, ग्रीन टी का एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है फ्लेवोनॉइड्स, और आपके एस्पैरागस का है ग्लूटाथाइनिन, और आपके सिलेनियम जो है वो समुद्री खाद्य पदार्थों का कौन सा है एक्टिव इंग्रेडिएंट, सिलेनियम, ठीक है। तो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये कैंसर से बचाव के हैं। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीवाणु दिए गए हैं हमें, बैक्टीरिया दिए गए हैं और खाद्य पदार्थों के साथ मैच करना है। तो साल्मोनेला आपके अंडा व मांस उत्पाद से मैच करता है। स्ट्रेप्टोकोकस जाता है क्रीम व डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रीम व डेयरी प्रोडक्ट में एक जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस। साल्मोनेला जो है वो अंडा व मांस उत्पाद में। उसके अलावा आपके आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, तो क्लोस्ट्रीडियम जो बोटुलिज्म है वो आपके कम अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ मीन्स की जो आपके लो एसिड कैंड फूड्स होते हैं उसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। बैक्टीरिया टीनिया सोलियम, तो टीनिया सोलियम जो है वो आपके जाता है सुअर का मांस व उत्पाद, और शिगेला जाता है कच्ची सब्जियां व सैलेड्स, ठीक है। तो ये इस तरह से मैच कर रहा है, ध्यान रखिएगा, आपको मैच कर दिया है, आप इसको मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको मदों की सूची दी गई है और खाद्य पदार्थों से हमें इसको मैच कर। चलिए हम इसमें देखते हैं किसके साथ क्या मैच करता है। तो वो आपके सॉर्बिक एसिड, देखिए आपको एक जगह सूची दी गई है और मैच करना है खाद्य पदार्थ से। सॉर्बिक एसिड, तो सॉर्बिक एसिड जो है वो आपके योगर्ट में, ठीक है, योगर्ट में सॉर्बिक एसिड। उसके अलावा बेंजोइक एसिड जो कि जेली में। सल्फर डाइऑक्साइड आपके आता है बियर में। सोडियम नाइट्रेट की बात हो रही है, सोडियम नाइट्रेट आता है संसाधित जो आपके मीट है, ठीक है, संसाधित मीट है उसके साथ मैच करता है, जिसको क्या प्रोसेस्ड मीट बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस्ड मीट। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है वो आपके जाता है चटनी, ठीक है, जिसको कि चटनी। और निसिन, ठीक है, निसिन जो है वो आपके जाता है चीज के साथ, ठीक है। तो आपको एक तरफ खाद्य पदार्थ दिए गए थे, दूसरी तरफ उनकी जो है एसिड दिया गया है, तो कौन सा किस में है, तो ये सब चीजें हैं, आप देख लीजिएगा। सॉर्बिक एसिड योगर्ट, बेंजोइक एसिड जेली, सल्फर डाइऑक्साइड बियर, सोडियम नाइट्रेट जो है वो प्रोसेस्ड मीट, एसिटिक एसिड चटनी, और आपके निसिन जो है वो चीज में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं, मैच करते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं हमारे, तो आप इसको जरूर कीजिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। मैच में काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैच करना पेपर में इजी हो जाता है, अगर हमें 1, 2, 3 के बारे में भी पता है, 1, 2 के बारे में भी पता है, तो हमारा पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है इजीली। तो आप अच्छे से इनको कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें पदों की सूची दी गई है और संचालन क्षेत्रों में हमें इसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या आता है, इनवॉइस क्या आता है, इनवॉइस का किससे संबंध है, खरीदना, ठीक है, खरीदना मीन्स परचेज करना। उसके बाद विवरण पत्र आता है, विवरण पत्र का संबंध प्रदर्शित करने की योजना। प्रदर्शित करने की योजना क्या होती है, लेआउट प्लानिंग होती है, ठीक है, जिसको लेआउट प्लानिंग बोलते हैं। उसके अलावा सैटेलाइटिंग आ जाता है, तो सैटेलाइटिंग आता है कमिश्नरी सेवा में। सैटेलाइटिंग किस में आता है, जो है आपका, फिर से देख लेते हैं हम। इनवॉइस जो है वो परचेजिंग से आता है, विवरण पत्र आता है प्रदर्शित करने की योजना से। सैटेलाइटिंग जो है ठीक है, वो आपके आ जाता है कमिश्नरी सेवा से, ये मैच करता है, ठीक है, कमिश्नरी सेवा से। फैक्टर विधि, तो फैक्टर विधि आपके जाती है उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना, ठीक है। उसके अलावा BARS बार्स जिसको बोलते हैं, तो वो जाता है अनुपालन का मूल्यांकन, जिसको परफॉर्मेंस अप्रेजल बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में नहीं समझ आए तो इंग्लिश में परफॉर्मेंस अप्रेजल। और प्रतिशत विधि जो है, प्रतिशत विधि जाती है पाक विधि का समायोजन, ठीक है। इसमें देखते हैं ना परसेंटेज, तो पाक विधि का समायोजन, तो ये जो है आपके मैच कर दिया है, ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं इसी के साथ।
एक तरफ पद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका वर्णन है जो हमें मैच करना है। तो देखिए क्षुधा अभाव, अब क्षुधा अभाव जो है उसको क्या बोला जाता है आपके इंग्लिश में, एनोरेक्सिया नर्वोसा बोला जाता है। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा बोला जाता है तो आप समझ पाएंगे क्षुधा अभाव जो किससे मैच कर रहा है, वो आपके मैच कर रहा है तंत्रिकागत विकार से। ठीक है, किससे मैच कर रहा है, सॉरी भोजन विकार से। क्षुधा जो अभाव है वो आपके मैच करता है ईटिंग डिसऑर्डर से। ठीक है, मनोभ्रंश, मनोभ्रंश आपके जाता है तंत्रिकागत विकार जो है उसके साथ। व्यसन, व्यसन होता है मनोवैज्ञानिक निर्भरता मीन्स एडिक्शन जिसको बोला जाता है, और मनोभ्रंश जिसको डिमेंशिया बोला जाता है। और व्यवहारिकतावाद, व्यवहारिकतावाद आपके जाता है करके सीखना मीन्स कि आपके प्रेग्मेटिज्म जो है वो जाता है लर्निंग बाय डूइंग के साथ मैच करता है। तो क्षुधा अभाव भोजन विकार, मनोभ्रंश जिसको डिमेंशिया बोलते हैं वो है आपके तंत्रिकागत विकार, व्यसन जो है वो मनोवैज्ञानिक निर्भरता, ठीक है, जिसको एडिक्शन बोलते हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और आपके व्यवहारिकतावाद मीन्स की प्रेग्मेटिज्म जो कि लर्निंग बाय डूइंग से मैच करता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये किस किस के साथ है, NHRC। तो NHRC जो है वो किसके साथ मैच करता है आपके, ये करता है मानव अधिकार। ठीक है, NHRC स्टूडेंट मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसके अंदर मैंने सभी फुल फॉर्म्स बताई गई हैं और उनके साथ उनका संबंध बताया गया है, किसका कोई किसके साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने सभी इसके अंदर जो है शॉर्ट फॉर्म डाली हुई है और उनका मैंने फुल फॉर्म बताया हुआ है। तो फुल फॉर्म पता होने से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए इसके अंदर आपको शॉर्ट फॉर्म दी गई है, अगर आपको इनका फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए अच्छा है कि आप वो वीडियो देखें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है उस वीडियो से। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए आए हुए हैं पेपर में, इसीलिए मैंने एक वीडियो डाला था जिसने कि आपको सभी को फुल फॉर्म पता लग जाए सभी की। कुछ बच्चों को कुछ फुल फॉर्म्स है वो पता नहीं होती, मिलती नहीं है, तो इसीलिए डाला गया था क्योंकि पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है, किसका संबंध किसके साथ है। ठीक, कौन सा संगठन है, ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का जो संबंध है उसका क्या फंक्शन है किस एरिया में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ रहे थे NHRC। NHRC किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है आपके ह्यूमन राइट से। ठीक है, उसके अलावा NCPCR, तो NCPCR जो है वो जाता है आपके बाल अधिकार से। ठीक है, किसके साथ जाता है, बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स बोला जाता है। CARA, तो CARA जाता है आपके दत्तक ग्रहण। ठीक है, CARA जिसको कारा बोला जाता है इंग्लिश में, दत्तक ग्रहण मीन्स की अडॉप्शन, और आपके NIPCD निप्सिड जिसको बोला जाता है। ठीक है, निप्सिड जो है वो जाता है आपके प्रशिक्षण एवं प्रलेखन से। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा, प्रशिक्षण प्रलेखन मीन्स ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। NHRC मानव अधिकार मीन्स ह्यूमन राइट्स, NCPCR जाता है आपके बाल अधिकार, CARA कारा जाता है आपके दत्तक ग्रहण, ठीक है, अडॉप्शन जिसको बोलते हैं, और NIPCD निप्सिड जो है वो आपके प्रशिक्षण एवं प्रलेखन से जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और आपके जो बच्चे देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और बच्चे आप शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को हेल्प मिले। ठीक है, चलिए संवेदी प्रेरक चरण, एक तरफ हमें जो है वो स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है, स्टेजेस जिसको बोल सकते हैं हम, और दूसरी तरफ हमें क्या दी गई है, अचीवमेंट्स दिए गए हैं जिसको उपलब्धि बोला जाता है। ठीक है, अचीवमेंट्स दिए गए हैं, हमें मैच करना है। तो संवेदी प्रेरक जो है चरण वो किसके साथ मैच करता है, ये करता है वस्तु स्थायित्व के साथ मैच, मीन्स की सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, परमानेंस के साथ जा रही है। उसके अलावा तैयारी का चरण मीन्स की प्रिपरेशनल स्टेज जो होती है वो आपके जाती है सेंट्रेशन। ठीक है, सेंट्रेशन के साथ ठोस ऑपरेशन जाता है आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वो जाता है संख्याओं का संरक्षण। ठीक है, संख्याओं का संरक्षण जिसमें कि आपके कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स बोलते हैं। एंड देन आपके औपचारिक परिचालन आपके आ जाता है परीक्षण परिकल्पना। ठीक है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशन किसके साथ जाता है, वो आपके जाता है टेस्ट हाइपोथेसिस के साथ। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। संवेदी प्रेरक चरण
ठीक है। वस्तु स्थायित्व तैयारी का चरण सेंट्रेशन, ठोस ऑपरेशन जो है वो जाता है आपकी संख्याओं का संरक्षण, और औपचारिक प्रचालन जो है वो जाता है परीक्षण परिकल्पना। स्टूडेंट, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग जो है इंग्लिश में पढ़िएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से इजीली आप उसको याद भी कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी में जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझना मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश में थोड़ा इजी और जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में जो मैं बोल रही हूँ तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, डिस्पर्स रंजक। डिस्पर्स रंजक में क्या आ जाता है, ये आपका जाता है केवल पानी में थोड़ा घुलनशील व अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर को फैलाना। डायरेक्ट रंजक, तो डायरेक्ट रंजक जो है वो जाता है आपके सेल्यूलोज और प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस और पानी में घुलनशील रंजक, जिसको डायरेक्ट रंजक बोलते हैं, पिगमेंट बोलते हैं, डायरेक्ट पिगमेंट। डायरेक्ट डाई जिसको बोल सकते हैं, डिस्पर्स डाई, डायरेक्ट डाई, एजॉइक्ट डाई। एजॉइक्ट डाई के अंदर आता है आपके रासायनिक प्रतिक्रिया से रंजक का कपड़े में विकसित होना। और मेटलाइज्ड डाई, मेटलाइज्ड डाई जो होती है वो होती है एसिड रंजक में लागू। तो ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा, मीन्स अप्लाइड फ्रॉम एसिड बाथ। तो आपके इसके अंदर देख लीजिएगा, मैच कर दिया है मैंने। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मदों की सूची दी गई है और हमें उनके विवरण से मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको दी गई टॉयल्स डी जॉय। ठीक है, टॉयल्स डी जॉय ये आपके जाता है नाजुक छपाई डिजाइन के साथ कपड़े। ठीक है, जिसको बोला जाता है टॉयल्स डी जॉय। टिपेस्ट्री, टिपेस्ट्री जाता है आपके रंगीन बाने धागों से बुना पैटर्न, जिसको बोला जाता है टिपेस्ट्री। तापा, तापा बोला जाता है आपके बिना बुना हुआ कपड़ा। ठीक है, और वॉफल क्लॉथ, वॉफल क्लॉथ होता है आपके हनी कॉम्ब बुनाई से बना कपड़ा। ठीक है, वेफल क्लॉथ बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। टॉयल्स डी जॉय नाजुक छपाई डिजाइन के साथ कपड़ा। टिपेस्ट्री जो है वो रंगीन धागों से बुना हुआ पैटर्न। टापा जिसको बोला जाता है बिना बुना कपड़ा। और वॉफल क्लॉथ हनी कॉम्ब बुनाई के साथ बना कपड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये है आपके परीक्षण उपकरणों का मेल करना है परीक्षण के उद्देश्य। ठीक है, कि कौन से परीक्षण का उद्देश्य जो है वो कौन सा आपके उपकरण यूज करते हैं कौन से परीक्षण के लिए। ठीक है, चलिए ग्रे स्केल सबसे पहले आप हमारे आ रहे हैं ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल होता है धब्बे का परीक्षण और रंग में बदलाव। ज़ेनॉन आर्क, ज़ेनॉन आर्क आपके आ जाता है रोशनी की स्थिरता। क्रोकोमीटर, क्रोकोमीटर आपके आ जाता है रगड़ स्थिरता। और तेज बिंदु परीक्षण मीन्स को शार्प पॉइंट टेस्टर। तो शार्प पॉइंट टेस्टर जो आता है वो कपड़ों में सुरक्षा। तो ये इसके साथ मैच करता है, मीन्स ग्रे स्केल जो है धब्बे का परीक्षण और रंग में बदलाव। ज़ेनॉन आर्क जो उपकरण है वो यूज करते हैं रोशनी स्थिरता के लिए। क्रोकोमीटर, क्रोकोमीटर यूज करते हैं रगड़ स्थिरता के लिए। और तेज बिंदु परीक्षण वो करते हैं कपड़ों में सुरक्षा के लिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें वर्णन के साथ पदों को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो कुछ मशीनों को सूचना संप्रेषित करने के लिए एक उपकरण, जिसे जैसे कि आप बोल सकते हैं अ डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू सम मशीन्स। तो ये है आपके जा रहा कंट्रोल। ठीक है, चलिए कुछ मशीनों को सूचना संप्रेषित करने के लिए एक उपकरण तो होता है कंट्रोल। देन आपके आ जाता है ध्वनि की तीव्रता का मापन। तो ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही होगा डेसिबल। मानव गति एवं इसके शारीरिक पहलुओं का अध्ययन मीन्स की आपके स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन एंड इट्स फिजिकल एस्पेक्ट्स। तो वो आपके जा रहा है बायोमैकेनिक्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स। ध्वनि की आवृत्ति का मापन। तो ध्वनि की आवृत्ति का मापन जाता है हर्ट्ज में। और एक प्रणाली की दशा के बारे में सूचना प्रस्तुत करने की एक तकनीक, तो वो आपके जा रही है डिस्प्ले। ठीक है, पहला कुछ मशीनों के साथ सूचना संप्रेषित करने के लिए एक उपकरण वो आपके कंट्रोल बोला जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में करते हैं। मानव गति में इसके शारीरिक पहलुओं का अध्ययन बायोमैकेनिक्स। और ध्वनि की आवृत्ति का मापन हर्ट्ज। और एक प्रणाली की दशा के बारे में सूचना प्रस्तुत करने की एक तकनीक होती है डिस्प्ले। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कुछ सॉल्व होता है। आप खुद से देख रहे होंगे कि एक जो मैच करने वाला क्वेश्चन है उसमें कितनी सारी चीजें आ रही है।
तो आप इस चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से कीजिएगा, 1-2 बार देखिए वीडियो, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अनुपात। ठीक है, शब्द दिए गए हैं, हमें मैच करना है। तो अनुपात जाता है आपके ग्रीक दीर्घायात, जिसको कि आप बोल सकते हैं ग्रीक ऑब्लोंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बट जो है वो जाता है फर्नीचर जोड़ या संधि के साथ। ठीक है, जिसको कि आप बोल सकते हैं फर्नीचर ज्वाइंट। और फिर आता है आपके चमक जाता है आपके प्रदीपन के साथ। प्रदीपन को बोलते हैं आपके इल्यूमिनेशन। ठीक है, वॉल्व या कपाट होता है आपके रंग विमा, जिसको आप क्या बोलते हैं? कलर डिमेंशन। ठीक है, कलर डायमेंशन बोलते हैं। और पैटर्न जो है वो आपके जाता है आपके सतही अलंकरण। ठीक है, पैटर्न जो होता है वो सतही अलंकरण, जिसको क्या बोल सकते हैं? सरफेस ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन। तो आपको फर्स्ट में देखना है अनुपात आपके ग्रीक दीर्घायात ग्रीक ऑब्लोंग, बट जाता है फर्नीचर जॉइंट के साथ, चमक जाता है आपके इल्यूमिनेशन के साथ, वॉल कपाट रंग विमा। ठीक है, और आपके पैटर्न जाता है सरफेस ऑर्नामेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैच कर लीजिएगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से और जल्दी आपका मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी के साथ शब्द दिए गए हैं, हमें उनके विवरण के साथ मैच करना है। सेम है CERC ये दिया गया है। तो CERC जो है वो किसके साथ जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन है, नेशनल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन CERC। GNP जो है वो आपका जाता है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। CI आपके जाता है उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन, मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, ओम्बड्समैन जो है, ओम्बड्समैन ये आपके जाता है उपभोक्ता निवारण हेतु वैकल्पिक एजेंसी जो है। ठीक है, सामने ही दिया हुआ है, इसी के साथ मैच करता है। ठीक है, फोर्थ ओम्बड्समैन जो है वो उपभोक्ता निवारण हेतु वैकल्पिक एजेंसी के साथ मैच करता है। जिला फॉर्म, तो जिला फोरम जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के साथ जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ जाता है। स्टूडेंट, मैं आपको फिर से एक बार बोल रही हूँ कि मैंने फुल फॉर्म की वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि पेपर में शॉर्ट फॉर्म में आता है। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो आप उसको मैच नहीं कर सकते, इसलिए आप जरूर से जरूर एक बार उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जब आपको उसकी फुल फॉर्म पता होगी। तो जरूर वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी के साथ हमें दिए गए हैं जनसंचार सिद्धांत और उनके बुनियादी मार्गदर्शक दर्शन के साथ उनको सम्मिलित करना है। तो चलिए, हमें जनसंचार सिद्धांत दिए गए हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? मास कम्युनिकेशन थ्योरीज दी गई है, देयर बेसिक गाइडिंग फिलोसफी। ठीक है, तो हमें देखना है उनकी बुनियादी जो मार्गदर्शक दर्शन है। तो सत्तावादी किस क्या बोलते हो? सत्तावादी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑथोरिटेरियन। तो ऑथोरिटेरियन जो है वो आपके जाता है मीडिया नियंत्रण पर। ठीक है, मीडिया नियंत्रित पर, मीडिया आर कंट्रोल्ड। ठीक है, स्वेच्छातंत्रवाद में आता है मीडिया स्वतंत्र है। ठीक है, मीडिया आर फ्री। और सामाजिक उत्तरदायित्व आपके जाता है मीडिया स्वतंत्र लेकिन जिम्मेदार है। ठीक है, देन आपके आता है सोवियत कम्युनिस्ट के अंदर मीडिया सरकार के एजेंट। ठीक है, जिसको कि आपके सोवियत कम्युनिस्ट बोलते हैं, तो वो आपके जाता है मीडिया सरकार के एजेंट, मीडिया आर एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड देन आपके आते हैं डेवलपमेंट मीडिया आपके जाता है मीडिया को समाज के विकास में सहायता करनी है। ठीक है, डेवलपमेंट मीडिया, तो मीडिया को समाज के विकास में सहायता करनी है। ये आ रहा है आपके ऑथोरिटेरियन जो आपके जाता है मीडिया कंट्रोल्ड के साथ, मींस मीडिया नियंत्रित। स्वेच्छातंत्रवाद, मीडिया स्वतंत्र है। सामाजिक उत्तरदायित्व, मीडिया स्वतंत्र लेकिन जिम्मेदार है। ठीक है, सोवियत कम्युनिस्ट, मीडिया सरकार के एजेंट। एंड डेवलपमेंट मीडिया, जो कि मीडिया को जो समाज के विकास में सहायता करनी है वो। ठीक है, तो ये आपका इसके साथ मैच कर रहा है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है विस्तार एवं विकास पहल के प्रस्तावकों के नाम। ठीक है, और दी गई उस परियोजना की स्कीम के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, मीन्स कि किसने कौन सी स्कीम
जो है वो प्रस्तावित की थी, शुरू की थी। तो चलिए एल्बर्ट मेयर जो है उनका आता है आपके इटावा परियोजना के साथ मैच करता है। रविंद्रनाथ टैगोर की दी गई जो है वो है श्री निकेतन परियोजना, ठीक है। और एफ एल ब्रायम जाता है आपके गुड़गांव परियोजना के साथ। एम के गांधी है सेवाग्राम परियोजना। और स्पेंसर हैच जो है वो है मार्थंडम परियोजना, ठीक है। तो ये इनके साथ मैच करता है। एल्बर्ट की दी गई एल्बर्ट प्रोजेक्ट इटावा परियोजना, रविंद्रनाथ टैगोर श्रीनिकेतन परियोजना, एफ.एल. ब्रायन गुड़गांव परियोजना, एम.के. गांधी सेवाग्राम और आपके स्पेंसर हच जो है मार्थंडम परियोजना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैच कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके संचार प्रक्रिया के तत्वों को संचार शोध के प्रकार के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए इसको जल्दी से करते हैं हम। कौन कहता है, तो कौन कहता है में क्या आएगा, नियंत्रण आपके शोध आ जाएगा, ठीक है। कौन कहता है, क्या कहता है, तो विषय वस्तु शोध आ जाता है। किस माध्यम में, तो माध्यम शोध आ जाता है। किसे में आ जाता है आपके श्रोतागण शोध। और किस प्रभाव के साथ, तो वो आपके आ जाता है प्रभाव शोध। मीन्स कि कौन कह रहा है, तो नियंत्रण शोध, उसी के हाथ में कौन कह रहा है। क्या कहता है, विषय वस्तु, क्या विषय है जिसके बारे में बात हो रही है। किस माध्यम से, तो माध्यम शोध क्या है, ठीक है। किसे, श्रोतागण, किनको बोलना है, सुनने वालों को। और किस प्रभाव के साथ, प्रभाव शोध के साथ, ठीक है, प्रभाव शोध के साथ। तो ये आपके जा रहा है, आपके मैच कर रहे हैं, देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचकों के प्रकार की सूची दी गई है और उनकी व्याख्या के साथ हमें सम्मिलित करना है। तो चलिए प्रत्यक्ष सूचक, डायरेक्ट इंडिकेटर्स कौन हो गए, सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित होता है। डायरेक्ट जो आपके कम्युनिकेटर जिसको इंडिकेटर जिसको बोलते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं रिलेट टू प्रिसाइज, ठीक है, रिलेट टू प्रिसाइज एंड कॉम्प्रहेंसिव चेंज, ठीक है। सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित। प्रारंभिक सूचक आपके जाता है एक समय सीमा के भीतर मापे जाने की जो आपके के लिए नियत, मीन्स की सेट टू बी मेजर्ड विद इन अ टाइम फ्रेम। देन आपके आ जाता है इसके अंदर सारांश सूचक। तो सारांश सूचक आपके जाता है आखिर में कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है। गुणात्मक सूचक के अंदर आपके आता है परिवर्तन के परिमाण का मापन करना, ठीक है, जो कि हमें सेकंड में मिल रहा है। और प्रक्रिया सूचक मीन्स की जो प्रोसेस इंडिकेटर्स है, तो प्रोसेस इंडिकेटर्स जो है वो आपके आते हैं गुणात्मक आंकड़ों का मापन होता है, ठीक है, मीन्स की मेजर क्वालिटेटिव डेटास, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट इंडिकेटर्स जा रहे हैं, सटीक एवं व्यापक परिवर्तन से संबंधित। उसके अलावा आपके आ जाता है प्रारंभिक सूचक, एक समय सीमा के भीतर मापे जाने के लिए नियत। सारांश सूचक आखिर में कार्य निष्पादन का मापन। और गुणात्मक सूचक परिवर्तन के परिमाण का मापन। प्रक्रिया सूचक गुणात्मक आंकड़ों का मापन करना। तो ये आप मैच कीजिएगा, देखिएगा इसको, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आपके लिए बहुत सारी आपकी जो तैयारी है उसके बारे में आपको बता भी सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, कैसा पेपर आता है। और एक क्वेश्चन के अंदर आपके बहुत सारे जो है टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है इस चीज से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके एक क्वेश्चन के अंदर 5-5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एग्जाम तो आप सबको पता ही है कि आगे चला गया है, कब होगा डोंट नो, बट आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यू अपने जो भी टॉपिक है आपके क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है, कुछ भी है, तो आप उसको कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस कीजिएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूंगी, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और डेली अपडेट के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।